हेलो दोस्तों। समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक जीवन के चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे। 7 में है हमारे आसपास के बाजार। तो यह है अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 7 और इसमें दिया हुआ है हमारे आसपास के बाजार। तो आज हम इसी अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सीधे चलिए इसके अध्याय पर। हमारे आसपास के बाजार। हम बाजार जाते हैं और बाजार में बहुत से चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कापियां आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं, जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं। हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट, बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती है। एक खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन है और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है। तो चलिए आगे चलते हैं। साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। व्यापारी दिन में दुकान खुल लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग उनमें अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत से चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं, उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है, जिससे उन्हें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक दाम मांगता है, तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख ले। जहाँ संभव जहाँ संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाएगी। ऐसी स्थितियों में दुकानदारों के पास यह अवसर भी होता है कि मेल जोल करके भाव कम करवा ले। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का भी सामान एक ही जगह मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। बॉक्स में दिया हुआ है
समीर समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी। समीर साप्ताहिक समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौक़ों पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं। आगे है मोहल्ले की दुकानें। हमने देखा है कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ व स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाई की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी होती है, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी होते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है। जैसा कि सुजाता के उदाहरण से हमने देखा है, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकान वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। इसमें दिया हुआ है सुजाता के उदाहरण, तो देखते हैं कि सुजाता के बारे में क्या उदाहरण दिया हुआ है। जो बॉक्स में दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकानों से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती है। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालिक को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तौलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिकियाँ रखी थी। दूसरी शेल्फ पर दंत मंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल
आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने और बांधने के करीब 20 मिनट बांधने में 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में रुपया 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिख कर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ता में उनके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। यानी यह जो दुकान है वहाँ से सामान की खरीदारी करती है और बिल जो है वो महीना में एक बार पेड करती है। तो ये सभी सुविधाएं जो है वह दुकान पर मिलता है, फेरी वाला के यहाँ नहीं मिल सकता है, क्योंकि फेरी वाला का दुकान अस्थायी रहता है और वह दिन भर अपना दुकान लगाता है और शाम को समेट कर चला जाता है। लेकिन यह जो सुजाता जहाँ से सामान ले रही है वह तो अस्थायी दुकान है, अतः वहाँ उधार की भी सुविधा उपलब्ध है। आगे इसमें दिया हुआ है एक और बॉक्स में दिया हुआ है अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता उसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी और उसमें से बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानें को देखना चमत्कृत कर रहा था। मॉल के तीसरे तल्ले पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गए। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह उन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखी। एक भी कपड़ा रुपया 3000 से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुनी अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगा जहाँ अच्छे किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। आगे इसमें दिया हुआ है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। तो इसे हम अगले वीडियो में इसको हम देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अतः इसे हम यानी आगे का जो अनुच्छेद है उसे दूसरे वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।